हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है उसकी सीरीज। एंड आज बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12 एचएससी कॉमर्स वालों का। जैसा आप लोगों को पता है कि आपकी एग्जाम आने वाली है, डेट अनाउंस हमारी हो चुके हैं, तो 2023 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, तो हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस वे से आपको इकोनॉमिक्स में बेस्ट स्कोर करना है। एंड जिस बच्चे ने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं किया है सर, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कैसे हम इकोनॉमिक्स में इजीली पास हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने पहले से काफी कुछ पढ़ा है कि सर हमने काफी कुछ पढ़ा बट फिर भी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमको चाहिए कि सर हमारा इकोनॉमिक्स 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाए। और ये हमारा पेपर पैटर्न है, इस तरीके से आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी हर एक चैप्टर से आपको करने पड़ेंगे, क्लियर? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक की कहानी इंपॉर्टेंट है कि सर ये 60 मार्क्स हमारा कवर होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सी पहले उनकी बात करूं जिनका कंप्लीट सिलेबस क्लियर हो चुका है, मतलब पहले से काफी कुछ पढ़े बट एक थोड़ा सा गाइडेंस उनको चाहिए ताकि 100% एक कॉन्फिडेंस आ जाए सर कि हमारा सिलेबस 80% मतलब 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है वो हमारा कवर हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक सर हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्लियर है? पहले बात कर लूं, जो बच्चे, मेरा सजेशन है कि आप चैप्टर बेस पे जाओगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत भी कुछ किया है या फिर कंप्लीट आपने कॉन्सेप्ट किया तो उनको मेरा सजेशन है कि आप चैप्टर बेस पे जाओ और कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है वो भी ध्यान रखना। पहला तो चैप्टर 1। अब काफी बच्चों का डाउट है कि चैप्टर 1 सर हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 से 7 मार्क्स का टॉपिक है और 6 क्वेश्चन करना पड़ता है। ये बच्चों का डाउट है क्योंकि 6 क्वेश्चन है सर और 7 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक ही होता है। ये बच्चों का डाउट है पहला। तो यहां से कंपलसरी एक शॉर्ट नोट्स बनेगा, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक शॉर्ट नोट्स जिन बच्चों ने किया होगा तो यहां से आप लिख लो एक शॉर्ट नोट्स। एंड जो शॉर्ट नोट्स आने का चांसेस है वो उसमें भी इंपॉर्टेंट दोनों का फीचर्स आपको पढ़ना है, माइक्रो का भी मैक्रो का भी, एंड दोनों का स्कोप आपको पढ़ना है। मतलब स्कोप एंड फीचर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मींस 99% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में बनेगा। और इसी में से एक डिस्टिंग्विश भी आपको पूछा जाता है, जैसे माइक्रो वर्सेस मैक्रो पूछा जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड पूछा जाता है, प्राइस थ्योरी वर्सेस इनकम थ्योरी पूछी जाती है। तो डिस्टिंग्विश में भी यहां से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ये चीज याद रखना। मतलब एक शॉर्ट नोट्स एक डिस्टिंग्विश, ये एडवांटेज आपको मिलेगा, क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा इजी भी है। चैप्टर 2 आपको प्रैक्टिस करना है। कौन सा क्वेश्चन सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? एक तो लॉ ऑफ डीएमयू, ऑलरेडी लॉन्ग में के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये 4 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर 2 से। जो जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वही प्रैक्टिस आपको करने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करें तो उनकी बात होगी। 3rd A एंड B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा एंडिंग पे प्रैक्टिस करेगा तो उनको मेरा सजेशन यही है पहले आप 3rd A एंड B कवर करो, क्योंकि ये टॉपिक हमको सर मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 24 मार्क्स कवर करा के देगा। मिनिमम 20 मैक्सिमम 24, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है 3rd A एंड B की बात करूंगा जो हर एक क्वेश्चन में आपको दिखने वाला है। लॉन्ग आंसर में 3rd A B से एक क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा, एक्टिविटी में एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, एग्री एंड डिसएग्री में एक क्वेश्चन कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स में अगर नहीं है 3rd या 2 में से कहीं ना कहीं रहेगा, अगर 3rd में नहीं है तो कंपलसरी बाय डिस्टिंग्विश में आपको वहां से दिखने वाले हैं, आइडेंटिफाई में आपको दिखेगा, यहां नहीं दिखा तो शॉर्ट नोट्स में दिखेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसीलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चा जो एंडिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो 3rd A भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो। ऑलरेडी इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, वहां पे तीनों टॉपिक्स की मैंने रिपीट कराया है कंप्लीट, क्लियर? तो वहां से जाके आप प्रिपरेशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर
4 पे सर चैप्टर 4 से क्या क्या कवर करूं, क्वेश्चन ध्यान रखना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं कवर करने के लिए बोला जा रहा है। क्या क्या चीजें कवर करनी सर, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, पहला क्वेश्चन कवर करना है। सेकंड जो हमारे कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है ना, उसका डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है। क्या बोला गया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है, क्लियर, एंड लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। थर्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अगर आपने किया तो अजम्पशन आपको ऑलरेडी रेडी हो जाता है। तो कितने क्वेश्चंस दिए, अगर मैं बात करूं सर 3 क्वेश्चंस दिए, जो जो क्वेश्चंस बोला वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे, सॉरी 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 4 मार्केट है, चारों का फीचर्स आपको कर लेना है, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है। 2 शॉर्ट नोट्स आपके यहीं पे बता दिया, एक आपका माइक्रो से शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर नंबर 5 से। 2 शॉर्ट नोट्स की कहानी आपको पहले यहीं से बता दिया। कवर कितना करना है सर, 3। तो तीसरा कहां से सर आने के चांसेस है, बट 2 से, 3rd से, 4 से, कहीं ये 3 में से एक ना एक यहां पे दिख सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है 3 दिख जाए। मतलब चैप्टर 5 तक किया सर तो शॉर्ट नोट्स हमारा ये कंप्लीट एनी 3 कवर हो जाता है, क्लियर सर, बिल्कुल। उसके बाद चैप्टर 5 का भी आपको बता दिया कंप्लीट, चारों मार्केट का फीचर्स आपको करना है, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपको करना है। इसके बाद क्या करेंगे सर, टॉपिक करना है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर लेना, इस साल आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग कर लेना। एंड और कौन सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ऐड किया हूं, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये क्वेश्चन कर लेना। 2 क्वेश्चन ही, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, और नहीं कवर करना है, क्लियर है। उसके बाद मेरा सजेशन है चैप्टर 7 मैं नहीं ऐड कर रहा हूं, चैप्टर 7 को मैं ऑप्शनल रख रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, इसमें से भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे चैप्टर नंबर 8 की जब मैं बात करूंगा, देखो चैप्टर नंबर 8, 9 से 2 ही क्वेश्चन मैं रखा हूं, एक तो फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेकंड वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 2 क्वेश्चन ही मैंने रखा, तो वही 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और डिस्टिंग्विश में क्या पढ़ना है आपको, भाई जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है सर, चैप्टर नंबर 9 है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और आपका कॉमर्शियल बैंक का डिटेल है, आप ओसीएम में वहां पे पढ़ोगे तो वही ओसीएम का डिटेल यहाँ पे भी आपको कॉपी कर देना है। चैप्टर नंबर 10 हटा दो, ये तो उनके लिए है जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से काफी कुछ पढ़ा है या फिर थोड़े बहुत पढ़े, तो उनको एक आइडिया चल गया कि सर कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। बट जो बच्चे सर एंडिंग टाइम पे पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको करना चाहिए। तो देखिए आपका ओसीएम एसपी से काफी डिफरेंट पेपर सेटअप होता है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जब आपको क्वेश्चंस कोई बताए जाएंगे तो वहां से बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है आपको कि सर कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर में किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन बता दूं, ये उनके लिए जो एंडिंग टाइम पे बच्चे देख रहे हैं हमारे, तो उनके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखो 12 क्वेश्चंस मैंने रखा है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सर कौन सा क्वेश्चन कहां पे कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बट बेनिफिट्स बहुत मिलने वाला है इसका। जैसे सर लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन कर लो, लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन कर लो, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन कर लो। तीनों लॉ, मैं बोलो भाई तीनों जो लॉ है अच्छे तरीके से अजम्पशन एक्सेप्शन के साथ करोगे, मिनिमम ये 12 नंबर देगा। कितना सर, मिनिमम 12 देगा, मैक्सिमम 4 और ऐड कर तो 16 मार्क्स का देगा मिनिमम। बट सर कहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखो बेटा, आपको एक तो लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई एक लॉ बता दो, एक्सेप्शन या फिर अजम्पशन बता दो, 2 में से कोई एक चीज पूछते हैं। एक तो लॉन्ग आंसर में 8 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन दिखा, तो सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमको कहां देखने मिल सकता है। अब ये ध्यान रखना, यही आपको समझना पड़ेगा। और जो एंडिंग में बच्चे देखते हैं वही प्रॉब्लम उनकी क्रिएट होती है कि सर दूसरा क्वेश्चन हमको एक्टिविटी में दे सकता है, मतलब जो लॉ हमने पढ़ा है उसका कोई भी शेड्यूल दे दिया, मार्केट डिमांड का शेड्यूल दे दिया, इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल दे दिया, लॉ ऑफ डीएमयू का शेड्यूल दे दिया, लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल दिया, बोला भाई एक्टिविटी को कंप्लीट करिए आप। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा सर कि जब मैं लॉन्ग में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लूंगा उसके बाद ही तो मैं एक्टिविटी कर सकता हूं। पहले लॉन्ग की प्रिपरेशन, लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन मैं कर लूं, उसके बाद ही मुझे एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और कहां पूछा जा सकता है सर, एग्री एंड डिसएग्री में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर का पेपर देख लो, शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया, तो वहां पे देखो 2 क्वेश्चन लॉ से हमारे बने थे। कितने क्वेश्चन सर, 2 क्वेश्चन एग्री एंड डिसएग्री में बने थे। तो वहां पे वो चीज आपको समझना बहुत
जरूरी है कि क्वेश्चन कहां पे पूछे जा रहे हैं, नहीं तो बच्चे आके लास्ट में यही बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं। बट आप समझो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट कर दिए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ा, आप एग्री एंड डिसएग्री में क्लियर लिख के आता भाई देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बोले लॉ ऑफ डिमांड को कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो भाई नो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, बहुत सारे एक्सेप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, वो लिख देना है, पॉइंट्स मार्क्स मिल जाएगा एग्री एंड डिसएग्री में। तो वो चीज आपको बहुत समझना पड़ेगा। 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, 4 मार्क्स का मैंने लिखा है एक्टिविटी, नहीं तो एग्री एंड डिसएग्री में एक क्वेश्चन कंपलसरी लिखो, कंपलसरी वर्ड लिख रहा हूं कि भाई लिख लो। 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी दिख जाता है, इसलिए मैंने वहां पे भी लिख दिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कवर कर लेना है। रिलेशन शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, एक्टिविटी में भी आता है, तो हर तरीके से प्रिपरेशन इसको करके रखो कि सर हमारा अगर लॉन्ग में आया तो भी कर लूंगा, एक्टिविटी में अगर आया तो भी कर लूंगा, शॉर्ट नोट्स में अगर आया तो भी कर लूंगा, एंड एग्री एंड डिसएग्री में अगर आया तो भी कर लूंगा। क्लियर सर, बिल्कुल। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, लास्ट ईयर आई थिंक एग्री एंड डिसएग्री में यह पूछा गया था क्वेश्चन। पेपर सेट जैसा मैंने बताया, एनालिसिस कर लो, देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे लिखना है, वो चीज आपको समझना है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा सर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन कहां पूछा जा सकता है सर? ये आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर में, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स, मतलब यही 3rd से लेके 6 में ही ये क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, 3rd से लेके 6 में। क्लियर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैंने दिया टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पूछा गया था एक्टिविटी में, काफी बच्चों को पता नहीं चला था, तो आपको यहाँ पे क्या दिए थे, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स आपके हैं, 5 में से 2 टाइप्स का डायग्राम दे दिया और पूछ लिया भाई नीचे कि आप पहचानो, उसको आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके बाद उसका मीनिंग पार्ट पे लिखो। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स हमारे क्लियर। तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वही आपको समझाने की कोशिश थोड़ी सी की जा रही है कि एग्जाम में आपको यही चीज समझना है कि वो क्वेश्चंस आपके कहां पूछे जा रहे हैं। यहां पे जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन मैंने रखा है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका भी इस साल आने का चांसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई 98% चांस है। कोई भी एक मेथड या फिर 2 मेथड रख सकते हैं। एक मेथड अगर आपको पूछा, 3 मेथड टोटल है, एक मेथड अगर आपको पूछा जाता है तो वो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, 2 मेथड अगर आपके पूछे जाएंगे तो आपके लॉन्ग आंसर में बनेंगे 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए मेथड इस साल प्रैक्टिस करके रखो, बहुत ज्यादा चांसेस आपके हैं इस साल के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग में, ये दोनों में चांसेस इसके नहीं है, एग्री डिसएग्री में या फिर एक्टिविटी में चांस नहीं है, शॉर्ट अदरवाइज लॉन्ग में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन सर फंक्शन ऑफ आरबीआई, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना, एंड एग्री एंड डिसएग्री में भी पूछा जाता है, 2 जगह पूछने के चांसेस हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई के। अगला क्वेश्चन सर वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा सर? लॉन्ग में पूछा जाएगा, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड शॉर्ट में अगर पूछा तो पॉइंट्स आपको कम लिखने पड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट हमारा सर फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हमारा सर लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट्स में भी पूछ सकते हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए सर? 12 क्वेश्चंस दिए हैं। एंडिंग टाइम पे जो बच्चा ये वीडियो देखेगा 12 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd से 6 तक के जो हमारे क्वेश्चंस है, इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया है। 12 क्वेश्चंस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग करना है। इसीलिए मैंने 2 तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, एक तो उन बच्चों की बात जो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ पढ़े हैं या फिर बहुत कुछ पढ़े हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है भाई आप चैप्टर बेस पे जाओ, कोई रिस्क मत लो, तो रिस्क नहीं चाहिए तो कंप्लीट 80 मार्क्स कवर कराना, जैसे मैंने चैप्टर बेस पे आपको समझाया, आप चैप्टर बेस पे जाओ तो ज्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। और जिन बच्चों ने एंडिंग टाइम पे देखा है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, बहुत कुछ कहानी उनको नहीं पता इकोनॉमिक्स की, तो एक इंपॉर्टेंट है कि भाई 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 12 क्वेश्चन है उसमें से लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करो, या फिर आपके कॉलेज में जो पेपर हुए रहेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां से ये 12 क्वेश्चन में से सर वो क्वेश्चन एक्टिविटी में कैसा पूछेंगे और मैं लिखूंगा कैसे, एग्री एंड डिसएग्री में कैसा पूछा जाएगा और लिखना कैसे है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा तो कैसा लिखना है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है कि आपने क्वेश्चन तो रेडी कर लिया, भाई आंसर हमको पता है सर, बट हमको यही नहीं पता कि वो आंसर एग्री एंड डिसएग्री में कैसे लिखने हैं, वो एक्टिविटी में कैसे लिखने हैं, तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी।
क्लियर। अब यहाँ पे जो बच्चे वीडियो देख लिए तो उनके लिए एक छोटा सा सपोर्ट भी है कि आपके देखो आपका पहला चैप्टर प्लस सेकंड चैप्टर प्लस थर्ड चैप्टर प्लस फोर्थ चैप्टर प्लस फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट इसकी सीरीज प्रोवाइड कराया हूं मैं, कंप्लीट सीरीज है इसकी। लास्ट ईयर का आप देखोगे, लास्ट ईयर में कंप्लीट सीरीज दिया हूं, तो जाके आप वीडियो एनालिसिस कर लो, मतलब वीडियो को देख भी लो। सेकंड और क्या सपोर्ट आपके लिए है कि आपको ये 5 चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी कंप्लीट फ्री मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं तो थोड़ा सा आप देख भी लो कौन से ईयर में कैसा क्वेश्चंस पूछा था, एग्री एंड डिसएग्री में पूछा तो मैं सर कैसा लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स में पूछा तो कैसे लिखूंगा, लॉन्ग में पूछा तो कैसे लिखूंगा। अब नोट्स आपको कहां पे मिल जाएंगे सर? नोट्स आपको व्हाट्सअप करना है 8452020551 पे कंप्लीट। बट ये 5 चैप्टर्स के ही नोट्स अवेलेबल है, तो ये 5 चैप्टर्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा सर कैसे पेपर करना है। क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का। जितना गाइडेंस प्रोवाइड कराया हो, जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है इतना ही करो, बहुत इनफ है। क्लियर। और जो बच्चे एंडिंग में कर रहे हैं तो भाई 12 क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद ये चीज का जो मैंने आपको हिंट दिया वो क्वेश्चन एक्टिविटी में कैसे पूछा जाएगा, कैसा लिखना है, वो सब एनालिसिस आप पहले से कर लेना, तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। फिर ये जो केटी लगने का चांस रहता है, मतलब फेल होने के जो चांसेस है बहुत ही कम हो जाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस इनफ हो जाएंगे। क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कमेंट में ऐड कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर नोट्स अगर चाहिए तो कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसपे आपको कंप्लीट एंड रिवीजन चैप्टर नंबर 5 तक आपको अवेलेबल है, जो कि लास्ट ईयर मैंने अपलोड कराई थी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, क्लास 12 एसएससी मींस इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां पे आप जाके टॉपिक्स देख सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।